हेलो एवरीवन, मैं एम के मेला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे क्या है कि अन्य स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी ज्ञात हो जाए जिन्हें मालूम नहीं है। दूसरा बेटा, वीडियो जो है वो आपको कंप्लीट देखना है। पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखो, उसके बाद में नोट्स बनाओ। कभी कभार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते रहते हैं साथ साथ, फिर साथ साथ नोट्स बनाते हैं, तो उससे दिया हुआ जो मैटर होता है अपने को वो समझ में नहीं आता है, और बेटर क्लियर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं है। तो पहले आप कंप्लीट वीडियो को देखें, उसमें दी हुई चीज़ को समझें। इस वीडियो में जो बेटा हम यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ेंगे, और कुछ एग्जाम में जो पीछे क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ बेटा जो है वो कल वाले जो अपने क्वेश्चन बताए थे उन क्वेश्चनों की बात की जाए तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था C2H5OH और उत्प्रेरक दिया था Cu प्लस 573 केल्विन। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ क्या है, देखो, कॉपर प्लस 573 केल्विन, ये कंडीशन दी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है? यहाँ आप इस C2H5OH को इस तरीके से ले हो, CH3CH2 और OH। ठीक है, क्लियर है? ये था। अब CH3CH2OH है, कॉपर प्लस 573 केल्विन पे आप इसे गर्म कर रहे हो, तो इस कंडीशन के अंदर ये OH समूह इसकी एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलता है। यही होगा, यही क्या होगा? बेसिकली होगा क्या कि किसकी अभिक्रिया है? ये वी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। अब ये कंपाउंड इस तरीके से नहीं होकर, किसी बच्चे ने जो है वो मुझे इसके आंसर जो है वो सोल्व करके पुटअप किए थे और पूछा था सर मेरे आंसर करेक्ट हैं या नहीं। उसने क्या किया कि यहाँ से H2O को बाहर निकाला। बेटा मैंने पहले कहा किया था कि पीछे का वीडियो देखो, उसके अंदर आपको आंसर मिलेंगे अगर आपने पूरा देखा है तो। अगर पूरा नहीं देखोगे तो क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन। ये थी वी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। इसमें क्या था कि केवल हाइड्रोजन H2 बाहर निकलती है। तो इस कंपाउंड को जो है वो आप इस तरीके से शो ना करके, इस तरीके से ना लिखकर, आप इस अभिक्रिया को किस तरीके से लेोगे? CH2 दिया हुआ है तो आप इसे यूं करो, CHHO और H। ये एक रफली है समझने के लिए। तो यहां से क्या बाहर जाएगा? H2, हाइड्रोजन बाहर जाएगी, H2 बाहर जाएगी। तो जैसे ही H2 बाहर जाएगी यहां से, तो मेरा यहाँ क्या बचा? CH3C। अब दो सिग्मा बंध तोड़ोगे आप, ये और ये सिग्मा बंध टूटा, तो जब ये और ये सिग्मा बंध टूटेगा तो यहाँ क्या बनेगा? पाई बंध। यानी ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ है? ऊपर की ओर है। यानी CH3C डबल बॉन्ड O और H। इस तरीके से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। दोबारा देखना है इसके अंदर, ये अभिक्रिया है वी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया। इसमें जो है वो आप इस CH2 को सुविधा के अनुसार, वो अपनी अपनी सुविधा है, अगर जिसका पढ़ा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं आती, इसको आप यूं कर सकते हो, CH2 को CH और ये O और H। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकला, H2 के रूप में बाहर हो गया, और ये बंध मिलकर यहाँ इस जगह क्या बना देंगे? यहाँ जो है वो एक पाई बंध का निर्माण कर देंगे। तो उत्पाद हो गया ये, प्लस बाहर क्या निकली साथ में? H2। ये किसके रूप में बाहर जाएगी? गैस के रूप में। ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्लियर है? सेकंड, दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन जो है वो अपने पीछे कॉपी में देखना बेटा, किया हुआ होगा जिसने लिखा होगा। दूसरा क्वेश्चन था HCOO, इसका होल ट्वाइस Ca, और ये सारी प्रक्रिया थी किसकी उपस्थिति में? शुष्क आसवन, कि जब इसका शुष्क आसवन किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन था। तो यहाँ क्या करना है आपको? देखो, ये शुष्क आसवन है। अपने पीछे जो अपना पिछले वीडियो था उसी में अपने इसको डिस्कस भी किया था। कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए इसको किस तरीके से लोगे? इसको लिखा जा सकता है, देखो, H C डबल बॉन्ड O
ओ, CaO, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, इस तरीके से इस कंपाउंड को ले लिया, मॉलिक्यूल को। अब इसका क्या करवा रहे हैं आप? शुष्क आसवन, शुष्क आसवन। जब इसका शुष्क आसवन किया जाएगा तो क्या हुआ था उसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट का अणु बाहर निष्कासित हुआ था। कैल्शियम कार्बोनेट बाहर जाएगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, यहां से कैल्शियम और ये CaCO3, ये मॉलिक्यूल बाहर, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो बचा क्या अपने पास? हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। तो आप यूं लिख सकते हो उसे H, C डबल बॉन्ड O, H प्लस CaCO3। क्लियर? और इस यौगिक का नाम क्या हो गया? इस यौगिक का नाम हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये यौगिक हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है? यहां तक अपना जो है वो आंसर वो राइट डाउन कर लें, इसको देख लें, जिसने सही है वो अपना मैच कर लें, सही है या गलत है। इस प्रक्रिया के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हुआ था। इस यौगिक का, इस उत्पाद का नाम, इस ऊपर वाले उत्पाद का नाम क्या है? इसका नाम जो है आईपी, सामान्य नाम की बात करूं तो एसिटाल्डिहाइड, और आईयूपीएस की नाम बात की जाए तो इसमें 1 और 2 कार्बन है। 2 कार्बन को बोला जाता है एथेन, और एल्डिहाइड का नाम होता है एल, तो इसका नाम हो गया एथेनेल। ये आईयूपीएस नाम है इसका, एथेनेल। और सामान्य नाम की बात की जाए तो सामान्य नाम इसका नाम क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो बेटा है, उस क्वेश्चन नंबर 3 में, तीसरे क्वेश्चन में दिया था आपको C6H5COO, इसका होल ट्वाइज Ca, और इसका क्या करवाया था? वही शुष्क आसवन। ये क्वेश्चन नंबर 3 था कि इसका जब शुष्क आसवन करवाया जाए तो क्या प्राप्त होगा? तो वही कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ, अब मैंने कुछ नहीं लिया यहाँ पे, जो है वो बेंजीन वाले काम में ले लिए, फेनिल समूह काम में ले लिया। अभिक्रिया उसी तरीके से है। तो यहाँ क्या करोगे? कैल्शियम Ca, कैल्शियम के साथ क्या दिया हुआ है? C6H5, C डबल बॉन्ड O और O। सेम इसी तरीके से यहाँ O, C डबल बॉन्ड O, C6 और H5। इसका क्या हो रहा है? शुष्क आसवन। क्या किया जा रहा है? इसका शुष्क आसवन। तो जब इसका शुष्क आसवन किया जाता है तो सेम उसी तरीके से देखो, कैल्शियम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या है? समान समूह है, समान ग्रुप दिया हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से CaCO3, ये Ca और CO3 ये बाहर गया, CaCO3 बाहर गया, तो उत्पाद जो बच गया, अब देखो यहाँ C6H5, C डबल बॉन्ड O और क्या जुड़ जाएगा? C6H5। तो उत्पाद हो गया C6H5, C डबल बॉन्ड O, C6H5 प्लस CaCO3, ये उत्पाद के रूप में बाहर। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? यह भी अपन ने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, और इसमें स्टेप पूछी हुई थी। एक तो दिया हुआ था A, फिर इस A की क्रिया करवाई गई थी Zn प्लस H2O,
और उससे बना था बी प्लस सी। तो यहाँ आपको ए बी और सी को पहचानना है कि ए बी और सी क्या है। ये क्वेश्चन था। तो ये जो है वो आपको कौन सा है, ओजोनी अपघटन, एल्किनो का ओजोनी अपघटन है। तो यहाँ बीच में मैंने बताया था क्या बनती है, झोपड़ी, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओजोनॉइड्स। और फिर उसकी जब आप जिंक और H2O से क्रिया करवाते हो तो आपका बी और सी मिल जाएगा। तो अभिक्रिया सोल्व करें इसकी। तो क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ इस जगह CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, जब इसकी क्रिया होती है तो झोंपड़ी बनती है। तो झोंपड़ी बेटा कहाँ बनेगी, झोंपड़ी बनेगी यहाँ, इस जगह जहां द्विबंध है, इस द्विबंध पे बनेगी। तो देखो इसको मैं जैसे ले रहा हूं, तो अपने को यहाँ क्रिया करवानी है इस द्विबंध पे। तो आप पहले यूं करो, कार्बन डबल बॉन्ड, इसको यूं ले, कार्बन, कार्बन है, इस कार्बन की, इस पहले कार्बन के साथ क्या है, इस पहले कार्बन के साथ है हाइड्रोजन, एक तो है हाइड्रोजन, आप ऊपर या नीचे कहीं भी ले सकते हो। और एक क्या जुड़ी हुई है इसके साथ, CH3, आप ऊपर CH3 ले सकते हो, नीचे S ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, H और H। अब 3 ऑक्सीजन आपको जोड़नी है। तो 3 ऑक्सीजन जोड़ोगे तो ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन को जोड़ती है, ये ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये आपकी झोंपड़ी। ठीक है। और इस झोंपड़ी का मैंने आपको नाम बताया था, इस झोंपड़ी को कहा जाता है ओजोनॉइड्स, इसे ओजोनॉइड्स कहते हैं। क्लियर। अब ये ओजोनॉइड्स, ये जो है वो अस्थायी होती है, फिर ये टूटती है। अब ये क्रिया किसके साथ होती है, Zn, H2O, Zn प्लस H2O, इसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। अब होगी तो उत्पाद क्या बनेगा इसमें, तो यहां से ये झोंपड़ी इस रूप में टूटेगी, यहां से ये टूटा और यहां से ये टूटता है, एक ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन कौन लेता है, H2O का अणु। ठीक है, एक ऑक्सीजन कौन ग्रहण करेगा, H2O का अणु। और जैसे ही H2O का अणु ग्रहण करता है तो इससे बाहर क्या निकलेगा आपका, इससे बाहर निकलेगा -H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर। अब उत्पाद आपके बी और सी। देखो यहां आपने ये सिग्मा बंध तोड़ा, पहले देखो यहां ये सिग्मा बंध तोड़ा, ये सिग्मा बंध तोड़ा, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ क्या बना देगा, पाई बंध, डबल बॉन्ड। तो उत्पाद क्या बन गया, CH3 CH3, उसके बाद में है आपका कार्बन C, यहाँ क्या बन गया, इस जगह डबल बॉन्ड O, और ये क्या है साथ में H। ठीक, प्लस इसके साथ और क्या बन जाएगा अब, HC। अब आपने ये सिग्मा तोड़ा है और ये सिग्मा तोड़ा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड O और HC डबल बॉन्ड O और H। क्लियर। अब फिर एक स्टेप और बताई थी मैंने, वो बताई थी H2 और O2 की, और वो था अभिक्रिया के नीचे कि Zn जो है वो H2 और O2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, ZnO प्लस H2O, ZnO प्लस H2O, ये अपना जो है वो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। ये अपनी इसमें अभिक्रिया सम्मिलित है। क्लियर। मिलाओ अपना आंसर, मैच करो इसमें। तो इस उत्पाद का तो नाम क्या हो गया है, इस उत्पाद का नाम तो है आपका एसिड एल्डिहाइड, और IUPAC नामांकन करो इसका तो है एथेनेल। और इस उत्पाद का नाम, सामान्य नाम जो है वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर IUPAC नाम की बात की जाए तो इसका IUPAC जो नाम है वो है मेथेनेल। तो ये तो हो गया आपका A, ये हो गया आपका B और C।
ए जो है वो तो है ओजोनॉइड्स, और जो बी है वो है एसिटाल्डिहाइड, और जो सी है वो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल और मेथेनॉल। अब बेटा थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये लिखना जरूरी है। एग्जामिनर इसका क्वेश्चन, इसका अगर आपने ये नहीं दिया है तो इसका मार्क्स जो है वो काट सकता है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही, अब 1 नंबर पे वो डिपेंड करता है कि वो इसमें आपको कितना नंबर दे। हो सकता है कि पूरा काट ले, क्योंकि वो टीचर की अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है। अगर आपने ये रिएक्शन नहीं लिखी तो मैंने इसका एक क्वेश्चन भी बताया था, आपसे कहा था कि अगर इस अभिक्रिया में जिंक नहीं मिलाया जाए तो आगे क्या होगा। अगर जिंक नहीं मिलाया आपने तो ये जो आपके एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बने, ये क्या बना देंगे आगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ना बने, उसको बनने से रोकने के लिए जिंक मिलाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता कौन है, ये H2O2 ये बना देता है। तो इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए और एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए जिंक इसमें मिलाया जाता है, ताकि ये इससे क्रिया करके इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में ना बदल सके। क्लियर। ये अपना जो है वो क्वेश्चन नंबर 4। इसके नेक्स्ट अगला, इसमें नेक्स्ट अगला है 5वां। और 5वां क्या था बेटा, इसमें 5वां जो क्वेश्चन था वो था CH3 इसका होल्टवाइज C, डबल बॉन्ड C, CH3 का होल्टवाइज, इसका क्या करवाया गया था, ओजोनीय अपघटन, ओजोनोलाइसिस। फिर इससे बना A, फिर वही आगे इसकी क्रिया करवाई गई Zn प्लस H2O, और उससे बनता है B प्लस C। सेम ऊपर वाली अभिक्रिया है, ये जो अभी अपन ने ऊपर की थी वही अभिक्रिया है। कार्बन, इसका सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन देखो, इसमें कार्बन के साथ 2 मेथिल समूह है, कार्बन के साथ 2 मेथिल समूह CH3 डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ 2 मेथिल समूह है CH3, इसकी क्रिया किसके साथ करवाई जा रही है, O3 के साथ, ओजोन से क्रिया करवा रहे हो। तो वही क्रिया कहाँ होगी, इन दोनों कार्बन के बीच में। तो आपको इन दोनों कार्बन के बीच में 3 ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो झोंपड़ी बनेगी। ये क्या बनेगी, झोंपड़ी, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओजोनॉइड्स। तो झोंपड़ी क्या बनेगी, CH3 इस कार्बन के साथ CH3 एक ऑक्सीजन इन 2 कार्बन को जोड़ती है, और एक एक ऑक्सीजन प्रत्येक कार्बन के साथ। और ये झोंपड़ी बन गई। झोंपड़ी क्या है, ओजोनॉइड्स, ये झोंपड़ी का नाम हो गया ओजोनॉइड्स। फिर क्या हुआ था, ये झोंपड़ी टूटती है किसकी उपस्थिति में, Zn प्लस H2O, इसकी उपस्थिति में टूटी थी। तो जैसे ही टूटती है तो ये कहां से टूटेगी, यहां से, ये यहां से टूटी और ये यहां से टूटी। और इस ऑक्सीजन को कौन ले लेगा, इस ऑक्सीजन को ले लेगा ये H2O। आपको ये बेटा तीर का निशान नहीं लगाना है, वहां समझाना नहीं है, केवल मैंने ये समझाने के लिए ऐसा किया है। ये एग्जाम में इस तरीके से लगाने की आवश्यकता नहीं है ये, ठीक है ना। इसका अर्थ है कि ये ऑक्सीजन ले रहा है, समझाने के लिए किया कि और H2O कौन से ऑक्सीजन ले रहा है, ये समझाने के लिए किया मैंने कहा। कहीं आप वहाँ उसको समझाने के लिए बैठ जाओ, इस तरीके से बता के आ जाओ, उल्टा पुल्टा तीर का निशान लग गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको याद रहे, इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई है इस तरीके से ही। तो देखो यहाँ ये सिग्मा बंध टूटा, ये सिग्मा बंध टूटा, ये सिग्मा बंध टूटा, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा मिलकर यहाँ क्या बना देंगे, पाई बंध। तो जैसे ही ये पाई बंध बनता है तो उत्पाद क्या बन गया, उत्पाद को यहाँ मैं नीचे ले रहा हूँ बेटा, यहाँ इस जगह, या यहाँ ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ नहीं होगा बेटा, यहाँ नीचे ले रहा हूँ इसको मैं, इस जगह ले लो यहाँ। तो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ऐसा ही ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है। और साथ में बाहर क्या निकल रहा है,
ये अभिक्रिया जो है वो बेटा नीचे की ओर है, इधर आगे की ओर नहीं। इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा, Zn प्लस H2O। बाहर क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है H2 और O2, ये बाहर निकल रहा है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहा जाता है एसीटोन। और इसका IUPAC नाम क्या है, प्रोपेनॉन। तो इस तरीके से दो अणु, इस तरीके से दो अणु दोनों सेम है, तो दो अणु मुझे किसके प्राप्त होते हैं, एसीटोन के या फिर प्रोपेनॉन के। क्लियर। अब क्या बाहर निकल रहा है, वही H2O2। ऑब्जेक्टिव में तो अपने आंसर हो गई ये, ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है कि उत्पाद क्या बना, एसीटोन उत्पाद बन गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर थ्योरेटिकल के रूप में करेंगे, जब अपने राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आती है, CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्या करना आपको, फिर इसकी अभिक्रिया और लिखनी है। किसके साथ लिखनी है, इसके नीचे वो लिखनी है आपको जिंक के साथ, Zn प्लस H2O2। ये क्रिया करके क्या बनाएगा, ZnO प्लस H2O। इसको क्या कहा जाता है, इसका नाम है जिंकाइट, जिंकाइट या फिर जिंक ऑक्साइड, जिंकाइट या जिंक ऑक्साइड। क्लियर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। तो चौथा और पांचवा सेम है, मेथड सेम है चौथे और पांचवे का। यहां तक लगभग सबका सही होगा। इसके नेक्स्ट अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, छठे में था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके लिए आपको दिया था Hg2 प्लस और H2SO4, और आगे दिया था आपको प्रोडक्ट, उत्पाद। ये बताना था कि ये क्या है, प्रोडक्ट आपका क्या है। तो देखो एक एल्काइन है, एथाइन, इसकी क्रिया Hg2 प्लस और H2SO4, ये हिंट है। इस अभिक्रिया में क्या हुआ था, जल योजन, आपको जल योजन करना था इस एल्काइन में। तो जल योजन करना है तो इस क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH, जल अपघटन करवाना है। उत्प्रेरक जो क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है वो यहाँ, ठीक है, ये उत्प्रेरक अपने को यहाँ कंडीशन दी हुई है, ये लेना है आपको, तो एग्जाम में पूरा लिखना है यहाँ, ठीक। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ देखो इसमें दो पाई हैं, ये पाई है और ये पाई है, बीच में कौन सा है, सिग्मा बंद है। क्लियर। अब आप एक पाई बंद तोड़ोगे, ऊपर वाला तोड़ो या नीचे वाला तोड़ो, एक पाई बंद तोड़ोगे तो दो सिग्मा बनेंगे, तो एक सिग्मा इसके पास बनेगा और एक सिग्मा इसके पास बनेगा। तो ये होगा CH डबल बॉन्ड CH। अब एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, एक दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, किसी एक को तोड़ोगे तो दो सिग्मा बनेंगे, एक इसके पास और एक इसके पास, दोनों सिग्मा बना ली। क्लियर। अब देखो इन दोनों कार्बन की स्थिति कैसी है, सममित, क्योंकि इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है। और जब सममित अवस्था होती है तो 11वीं क्लास में अपने मार्कोनिकोव का नियम पढ़ा है, यहाँ सीनियर में भी मार्कोनिकोव नियम अपने पढ़ा हुआ है कि एल्किल हैलाइड में, कि जब सममित अवस्था होती है तो मार्कोनिकोव का नियम लागू नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आप हाइड्रोजन किसी को भी दे सकते हो। तो मान लो अगर मैंने हाइड्रोजन इस यौगिक को दी है, इस कंपाउंड को दिया है, तो OH किसको दे दूंगा, इस ग्रुप को दे दूंगा। तो यहाँ तो मैंने जोड़ दी H और यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, OH। क्लियर। तो अब इसको मैं इस तरीके से नहीं ले रहा हूँ बेटा, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, इसको कर दिया मैंने CH2 और इसको इस तरीके से लिख दिया O और H, ताकि अभिक्रिया समझने में आसानी हो। यहाँ से तो समझ में आ ही रहा है कौन किसके साथ जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन इसके साथ पहुंच गया और OH इसके साथ आ गया, तो ये अवस्था हो गई। तो ये हाइड्रोजन लेके बन गया CH2 में और इसके साथ हो गया CH और OH, CH और OH। अब क्या होगा, अब इसमें होती है चलाव्यवता या पुनर्विन्यास।
चलावयवता, चलावयवता कह लो या इसका पुनर्विन्यास ये कह सकते हो। चलावयवता या पुनर्विन्यास। जब चलावयवता या पुनर्विन्यास होता है तो चलावयवता या पुनर्विन्यास के फलस्वरूप क्या होगा, ये पाइबंद यहां से टूटेगा, ये पाइबंद टूट के यहां इस जगह, सॉरी बेटा ये इस तरीके से है, एच और ओ उल्टा लिख दिया मैंने, ये पाइबंद यहां से टूटेगा और इस CH2 और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बना देगा, सिग्मा बंध, इन दोनों को जोड़ देगा। ये पाइबंद यहां से टूट के CH2 और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना देगा, सिग्मा बंध। और जैसे इन दोनों के बीच में सिग्मा बंध बनता है तो ये बंध यहां से स्थानांतरित होगा और यहां क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। तो यौगिक कैसा हो जाएगा, CH2 था, इससे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका CH2 और हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या रह गया, केवल एकल बंध, एकल बंध C, इस C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O। क्लियर। तो इस CH2 और H को क्या लिख सकते हो आप, इस रूप में ना लिखकर इसे आप लिख सकते हो CH3। इस प्रक्रिया को कहते हैं चलावयवता या पुनर्विन्यास अभिक्रिया। क्लियर है। तो ये उत्पाद क्या बन गया आपका, ये उत्पाद हो गया एसिड एल्डिहाइड, इसे एसिड एल्डिहाइड कहा जाता है। दोबारा देखना, इसमें दो पाइबंद थे, एक पाइबंद तोड़ा तो दो सिग्मा बने, एक सिग्मा इसके पास और एक सिग्मा इसके पास। जब दो सिग्मा बने सम्मित अवस्था है, क्योंकि दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन आप किसी कार्बन को भी दे सकते हो, मान लिए हाइड्रोजन मैंने इसको दे दी तो OH समूह इसके पास आ गया, तो इसने, इस वाले समूह ने हाइड्रोजन को ग्रहण किया तो किस में बदल गया, CH2 में। यहाँ रह गया अब द्विबंध, डबल बॉन्ड, ये हो गया CH और OH, CH और OH। मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था उस समय बताया था, एल्कोहलों में बताया था मैंने कि OH समूह जब भी द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है तो वो यौगिक अस्थायी होता है, कभी नहीं बनता है। तो फिर इसमें क्या होती है, चलावयवता होती है। तो ये पाइबंध यहाँ से टूट के CH2 और H के बीच में क्या बना देगा, सिग्मा बंध, इन दोनों को जोड़ देगा तो यौगिक बन जाएगा CH3। उसी समय ये पाइबंध टूटेगा और यहाँ से यहाँ पहुंच के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, तो बन गया C डबल बॉन्ड O और ये H। ये यौगिक कहलाता आपका एसिड एल्डिहाइड। क्लियर है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम यही था, इसी तरीके से इसकी प्रक्रिया थी सातवें क्वेश्चन की। सातवें क्वेश्चन में था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और क्रिया करवाई थी आपने Hg2+ और H2SO4, फिर इससे बनता है A। फिर यहाँ किया था आपने चलावयवता, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, फिर यहाँ दिया हुआ था B। ये अपने पास क्वेश्चन था। अब इसको सोल्व करना है तो ये ऊपर वाला ही सारा क्वेश्चन, ये ऊपर वाला ही है, बस इसी तरीके से है। सॉल्यूशन करेंगे इसका तो देखो क्रिया कहाँ होगी, क्रिया यहाँ होगी जहाँ मैंने गोला किया है, क्योंकि यहाँ पे दो पाइबंध है और एक सिग्मा है। तो आंसर क्या होगा इसका, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी क्रिया किससे करवानी है, H OH के साथ। उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक वो आप लिख ले होंगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, Hg2+ और H2SO4। अब यहाँ ये मजेदार बात है बेटा, देखो ये पाइबंध टूटेगा, पाइबंध टूटेगा, दो सिग्मा बनेंगे। चलो दो सिग्मा बनाओ, पाइबंध तोड़ के दो सिग्मा बनाते हैं। CH3 C एक सिग्मा, डबल बॉन्ड CH और एक सिग्मा। अब बात यह है कि यहाँ ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगी। अब यहाँ मार्कोनिकोव का नियम लागू होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अब सम्मित अवस्था नहीं है। अगर इस कार्बन के पास देखो तो हाइड्रोजन की संख्या 0 है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 1 है। और मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है, मार्कोनिकोव का नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन उस द्विबंध वाले या त्रिबंध वाले कार्बन के पास जाती है जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन यहाँ पहले से ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन तो पहुंचेगी इसके पास, और OH समूह कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास।
तो देखो ये कार्बन इस हाइड्रोजन को लेके किस में बदल गया, CH2 में। तो ये तो हो गया आपका CH2, मैंने यहाँ सीधा लिख दिया है। और ये OH इस कार्बन से जुड़ जाएगी, तो इसको लिख दिया मैंने O और H। क्लियर। अब क्या करना है अपने को, क्वेश्चन में दिया हुआ है चलाव्यवता। तो चलाव्यवता किस तरीके से होगी, ये पाइबंद यहाँ से टूट के यहाँ इस CH2 और H के बीच में क्या बना देगा, सिग्मा बंध, इन दोनों को जोड़ देगा। जिस समय ये टूट के इन दोनों को जोड़ेगा उसी समय ये यहाँ से टूटकर ये बंध कहाँ, यहाँ क्या बना देगा, द्विबंध। तो प्रोडक्ट वही चलाव्यवता होगी। तो प्रोडक्ट क्या बन गया मेरा, तो प्रोडक्ट बन गया मेरा, हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसे नीचे ले लेते हैं बेटा, यहाँ इस जगह नीचे ले लो। ये प्रोडक्ट बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है। ये प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, चलाव्यवता की। इसे कहा जाता है चलाव्यवता। यहाँ हो जाएगा चलाव्यवता। और कंपाउंड क्या बन गया, उत्पाद क्या बन गया, एसीटोन। यौगिक का नाम एसीटोन या प्रोपेनॉल। ये अपने जो कल 7 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में भी इनको पूछा हुआ है। और इसी तरीके से ये पूछे हुए हैं, जो प्रीवियस अपनी एग्जाम्स हो चुकी हैं राजस्थान बोर्ड की, उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है। इसके नेक्स्ट अगला हिस्सा जो है वो बनाने की विधियों का, वो शुरू करते हैं। बनाने की विधियों में अगली जो विधि थी बेटा, अगली विधि क्या थी, नंबर 6, शायद 5 हो चुकी थी। छठी विधि जो है वो है जेम डाई हैलाइडों। जेम डाई हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, जेम डाई हैलाइडों का क्या करना है, जल अपघटन करना है। इसके द्वारा जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखो यहाँ शब्द है जेम डाई हैलाइड। हैलाइड का मतलब हैलोजन समूह, जल अपघटन करवाना ही है। जेम का अर्थ होता है कि एक ही कार्बन पर, डाई का अर्थ होता है 2, एक ही कार्बन पर जब 2 हैलोजन समूह जुड़े हुए हों तो वो कहलाता है आपका जेम डाई हैलाइड। ठीक है, तो आपने एल्किल हैलाइड में पढ़ लिया है। तो जेम डाई हैलाइड, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लेने हैं। तो मैंने यहां ले लिया CH3 CH Cl और Cl। अब इसका करवाना है जल अपघटन। तो यहां काम में लिया जाता है जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और KOH। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, जलीय। अब जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ये क्रिया करवाओगे, तो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाने पर क्या होगा, देखो इसमें क्लोरीन, इसके ऊपर माइनस, क्लोरीन पे माइनस, पोटेशियम प्लस OH माइनस और कार्बन पे प्लस हो गया। तो यहां से ये और ये क्लोरीन KCl और KCl, ये समूह बाहर, यहां से ये KCl के रूप में और यहां से ये KCl के रूप में। तो इस एक सिग्मा से तो ये OH जुड़ जाएगा, एक सिग्मा से ये OH जुड़ जाएगा। तो उत्पाद क्या हो गया, CH3 CH OH, बाहर क्या निकला, -2 KCl। ठीक है। अब ये कंपाउंड जो है वो होता है अस्थायी। जब एक ही कार्बन पे 2 OH समूह जुड़े हुए हों, एक ही कार्बन पे जब 2 OH समूह जुड़े हुए होते हैं तो वो यौगिक क्या होता है, अस्थायी। ठीक है। तो स्थायित्व के लिए क्या होता है, जैसे भी इस यौगिक को गर्म किया जाता है तो स्थायित्व की प्रक्रिया में जब ये गर्म होता है तो दोनों में OH में से किसी एक का तो OH और दूसरे का OH समूह ये बाहर निकलता है, किस रूप में, -H2O के रूप में। जैसे बाहर निकला तो यहाँ सिग्मा बंध था और ये सिग्मा बंध है, ये दोनों सिग्मा बंध मिलके यहाँ क्या बना देंगे, पाई बंध। तो उत्पाद क्या हो जाएगा, CH3
सी डबल बॉन्ड O और H। इस यौगिक का नाम क्या हो गया? यौगिक हो गया आपका एथेनेल। दो कार्बन को एथेन, दो कार्बन को एथेन, और ये क्रियात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का अनुलग्न एल, तो उत्पाद का नाम हो गया एथेनेल। ठीक है, ये आपका अभिकारक। इस अभिकारक का नाम जो होता है वो होता है एथिलीडीन। एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन क्लोराइड इस अभिकारक का नाम। ये यौगिक कैसा बेटा? अस्थायी। इसका ध्यान रखना, एक ही कार्बन पे जब दो OH समूह जुड़े हुए हैं तो वो यौगिक अस्थायी होता है। H2O बाहर निकला और उत्पाद हो गया एथेनेल, या एसिटाल्डिहाइड भी कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में जीएम डाइहैलाइड में एक मेथड ये हो गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब मान लो यहाँ इस जगह मैंने यौगिक चेंज किया और यौगिक हो गया मेरा CH3 है जीएम डाइहैलाइड ही, Cl और Cl। इसकी क्रिया वही किससे करवानी है? जलीय KOH के साथ, KOH और KOH। तो ऊपर की तरह से होगी जैसे ऊपर किया अपन ने। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? ये ट्वाइज KCl, ये समूह बाहर हो जाएगा। बाहर हुआ -2 KCl। अब ये OH और OH दोनों इस कार्बन से जुड़ जाएंगे, तो CH3 OH और OH। जब एक ही कार्बन पे दो OH समूह तो वो क्या होता है? अस्थायी। ठीक है, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा? यहां से वही H2O समूह बाहर, ये H2O समूह बाहर हो जाएगा और इस जगह क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो उत्पाद हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर? और प्लस बाहर क्या निकला? साथ में H2O। तो इस उत्पाद का नाम क्या हो गया? इस उत्पाद का नाम हो गया एसीटोन। उत्पाद का नाम है एसीटोन या प्रोपेनॉन। ये कैसा है? ये होता है अस्थायी। इस अभिकारक का नाम है आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड, ये इस अभिकारक का नाम। ये जो मध्यवर्ती बनता है अस्थायी, फिर ये टूट कर बनाता है आपका स्थायी उत्पाद एसीटोन या प्रोपेनॉन। क्लियर? तो ऊपर वाले एथिलीडीन क्लोराइड में जहां एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो क्या बन गया? एथेनेल। जब कार्बन के साथ दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं तो क्या बन गया आपका? एसीटोन या प्रोपेनॉन। हो गया यहां तक? इसी में नेक्स्ट अगली जो है वो बेटा तीसरी, जीएम डाइहैलाइड में एक रिएक्शन और है, जीएम डाइहैलाइड की ही है ये सारे के सारे कैसे यौगिक थे? एलिफेटिक यौगिक थे। अब एक एरोमेटिक यौगिक लिया जाए, ऐसा एक एरोमेटिक यौगिक की बात करूं जीएम डाइहैलाइड में। जैसे एक एग्जांपल इसमें लिया मैंने, वो लिया एक बेंजीन है, बेंजीन वाला है, इसके साथ मैंने यहां ले लिया CH Cl और Cl, जीएम डाइहैलाइड है। अब इस जीएम डाइहैलाइड की क्रिया वही कराओगी किसके साथ? KOH के साथ, KOH और KOH। ये KOH कैसा है? जलीय KOH के साथ। इस यौगिक का नाम है बेंजल
क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। अब बेंजल क्लोराइड की चलिए केवल क्रिया कराओगे तो उसी तरीके से यहां से ये दोनों KCl बाहर, KCl के रूप में बाहर, -2 KCl बाहर। अब ये OH समूह, ये OH समूह इस कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा, तो मध्यवर्ती बन गया CH, OH और OH। ठीक है। अब एक ही कार्बन पे 2 OH समूह हैं, तो ये होगी, कैसा हो गया, अस्थाई। तो अस्थाई है, जब आप इसे गर्म करोगे तो गर्म करने पर क्या होगा, किसी एक की H और दूसरे की OH बाहर, और इस जगह क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो उत्पाद हो गया ये C, डबल बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ, C। आप इसे सीधा भी कर सकते हो CHO या C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से भी कर सकते हो इसे। प्लस बाहर क्या निकल रहा है, H2O। इस यौगिक का नाम, इस उत्पाद का नाम है बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ये इस उत्पाद का नामकरण। तो इस तरह से ये 3 अभिक्रियाएं इसमें सम्मिलित हो गई। ऐसे ही कीटोन का भी बनाया जा सकता है, इसमें बेंजोफिनोन बनता है अपना। क्लियर। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड था, इसके पीछे अपने 2 एग्जाम्पल लिए, वो कैसे थे, एलिफेटिक कंपाउंड थे। तो बस ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 या 2 से ज्यादा OH आ जाती है तो उसको अपने को गर्म करना होता है, वो यौगिक अस्थायी होता है, जल कारण वो बाहर निकलता है, जो बच गया वो अपना उत्पाद। तो इस तरीके से जेम डाई हैलाइडों के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगली विधि डालो बेटा, नंबर 7। अगली हेडिंग डालो नंबर 7। और 7वीं विधि जो है उसके लिए है नाइट्रो एल्केनो, नाइट्रो एल्केनो से किस प्रकार जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त किया जाता है। नाइट्रो एल्केन से किस प्रकार बनाया जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं थियोरेटिकल, वो पॉइंट लिखोगे आप। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट, इसे नेफ अभिक्रिया, भी कहते हैं। इसे नेफ अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे नेफ अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा, सेकंड पॉइंट, इसमें प्राथमिक नाइट्रो एल्केन, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, इसमें प्राथमिक नाइट्रो एल्केन एल्डिहाइड का निर्माण करता है। इसमें प्राथमिक नाइट्रो एल्केन एल्डिहाइड का निर्माण करता है। तीसरा पॉइंट, द्वितीयक नाइट्रो एल्केन 2 डिग्री, द्वितीय नाइट्रो एल्केन कीटोन 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन कीटोन का निर्माण करता है।
2 डिग्री नाइट्रो एल्केन कीटोन का निर्माण करता है। क्लियर? ये अपना इसका थ्योरेटिकल पॉइंट। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखी जाए तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, जैसे कैसे। तो यहां मैंने जो है वो पहले लिया 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, एक 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेना है मुझे। तो मैंने यहाँ कंपाउंड लिया CH3NO2। इस CH3NO2 की क्रिया करवाई जाती है NaOH के साथ। इस यौगिक का नाम है नाइट्रो मेथेन। नाइट्रो और एक कार्बन है मेथेन, नाइट्रो मेथेन। ये क्या है आपका, एक 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। इस 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोमेथेन क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहां से आप अभिक्रिया को लिखना है इस तरीके से, समझने के हिसाब से लिखना है ऐसे ही। यही यहां से क्या होता है कि इसकी एक हाइड्रोजन, इस CH3 की एक हाइड्रोजन इसके OH को लेकर बाहर निकलती है। किस रूप में? H2O के रूप में। इसकी एक हाइड्रोजन और इसका OH ये बाहर निकलता है H2O के रूप में, और ये सोडियम इसके यहाँ पीछे से आके आक्रमण करता है। तो बनता है Na, एक हाइड्रोजन कम की तो बच गया CH2 और NO2। क्लियर? इस उत्पाद का नाम होता है नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन का सोडियम लवण, नाइट्रोमेथेन का सोडियम लवण। क्लियर? इसकी H और इसका OH ये बाहर निकलता है H2O के रूप में, और सोडियम इसके पीछे से आके आक्रमण करता है। तो बनता है NaCH2NO2 और H2O बाहर। इस बीच के मध्यवर्ती यौगिक को आ जाता है नाइट्रोमेथेन का सोडियम लवण। अब इस यौगिक का फिर करवाया जाता है ऑक्सीकरण। इसका करवाया जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण साथ में है उत्प्रेरक H2SO4। अब इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होगा, तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होगा बेटा कि इसका Na इसके NO2 को लेके बाहर निकलता है। ये NaNO2 को लेकर बाहर निकलता है। अब आपकी केवल ये समझने के लिए, ऐसे वहां डिजाइन बना के नहीं आनी कॉपी के अंदर, ये समझने के पर्पज से NaNO2 बाहर निकलता है, और इस कार्बन का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण होगा, तो इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद बनता है HC डबल बॉन्ड O और H, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन, कार्बन का हो गया ऑक्सीकरण। तो 2 हाइड्रोजन कार्बन और इसका हो गया ऑक्सीकरण। तो ये जो उत्पाद हो गया वो हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? तो इस तरीके से नाइट्रोमेथेन या 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, इसके द्वारा किसका निर्माण हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये इस नाम से भी पूछ जाती है बेटा, नेफ अभिक्रिया। क्वेश्चन सीधा आ जाता है, नेफ अभिक्रिया दीजिए। बोर्ड में ज्यादातर ये इसी नाम से पूछ जाती है, नेफ अभिक्रिया। ये वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था नेफ, तो नामजद अभिक्रिया। ये तो नामजद अभिक्रिया नाम से ही पूछ ली जाती है। और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको पूरी इक्वेशन लिख के देता है, पूरी समीकरण लिख के दे देता है, फिर पूछता है कि उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया है, फिर आपको नाम मिलेंगे नीचे 4 ऑप्शन में, बस वो छांटना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये तो हो गई आपकी किसकी, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, या यूं कहूं कि आपकी नाइट्रोमेथेन के साथ, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन की। अब दूसरी है, जैसे इसमें दिया हुआ 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, तो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन के साथ क्या होगा, तो 2 डिग्री की एक और देखते हैं इसमें। टू डिग्री के साथ तो यहां मैंने विकारक लिया, वो लिया CH3 CH और
CH3 और NO। ये हो गया मेरा 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। यौगिक के नाम की बात करूं तो ये होता है 2 नाइट्रो। देखो 1 और 2, 1 और 2, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ नाइट्रो समूह, तो 2 नाइट्रो। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या हो गया? प्रोपेन। 2 नाइट्रो प्रोपेन। इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है? वही NaOH के साथ। तो NaOH के साथ इसकी क्रिया कराओगे तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ आक्रमण बेटा जो है इस पे नहीं होता है, ध्यान रखना। क्रिया कहाँ होगी? 2 डिग्री पे। आक्रमण होगा इसके ऊपर, ये हाइड्रोजन बाहर निकलती है, तभी वो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। तो ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, इसकी हाइड्रोजन इसका OH, कार्बन की हाइड्रोजन इसका OH, ये बाहर निकलता है H2O के रूप में। और ये सोडियम जो है वो इसके पीछे से आके आक्रमण करता है, पीछे आके जुड़ता है, पीछे से आक्रमण करता है। सामने से तो लड़ाई करने की हिम्मत होती नहीं, पीछे से आके आक्रमण करेगा, क्योंकि इसके रक्षक हैं, त्रिविम बाधा कर देते हैं, आसानी से क्रिया नहीं होती है। तो इसको कैसे लोगे कि कार्बन के साथ ऊपर क्या दिया हुआ है? CH3। जब ये पीछे से आके आक्रमण करेगा तो ये नीचे, ये समूह नीचे की ओर CH3, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? सोडियम Na, और ये हो गया आपका NO2। बाहर क्या गया? H2O। क्लियर? और फिर इसकी जो है क्या होता है, यहाँ ध्यान रखना बेटा, क्रिया कहाँ हो रही है? इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर क्रिया हो रही है। तो इसका H बाहर जाएगा, ये H बाहर जाएगा इसके OH को लेकर H2O के रूप में। और ये सोडियम जो है ये पीछे से, यहाँ से घूम के यहाँ से यहाँ आक्रमण करता है पीछे से। तो पीछे से आक्रमण करता है तो ये इसको नीचे की ओर दबाता है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर नीचे आ गया, तो सोडियम कहाँ आ गया? पीछे की ओर, और ये आपका H2O के रूप में बाहर, पीछे से आके आक्रमण हो गया। अब इसकी क्रिया, अब इस कार्बन का क्या होना है? ऑक्सीकरण होना है कार्बन का, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? Na और NO2, ये बाहर निकल जाएगा NaNO2 के रूप में, और इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यानी उत्पाद हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और ये सोडियम और ये NO2, ये बाहर गया NaNO2 के रूप में। उत्पाद का नाम क्या हो गया? एसीटोन, या IUPAC नाम की बात करें तो प्रोपेनॉन, एसीटोन या फिर प्रोपेनॉन। क्लियर है? अब यहां जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस जगह तक हो गया होगा। यहां जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन है निम्न रासायनिक समीकरण को, क्वेश्चन लिखना बेटा साथ में, निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। और ये क्वेश्चन एक्वस KOH A एंड B, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्वस KOH ये कंपाउंड है, तो इससे A और B, तो आपको A और B पहचानना है कि A और B क्या है। देखो ये यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ही कार्बन पे क्या जुड़ी हुई है? 2 क्लोरीन जुड़ी हुई है। और जब एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़ी हुई हो तो वो कैसा है? जेम डाई हैलाइड।
तो यहाँ ए बनेगा वो अस्थायी बनेगा, बी जो है वो स्थायी बनेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन लिख लिया? इसका आंसर देखो यहाँ, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो कंपाउंड के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, बेंजीन वाला कार्बन के साथ CH3 ग्रुप है, 2 क्लोरीन है Cl और Cl, एक्वस KOH यानी जलीय KOH और KOH। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, KCl, ट्वाइज KCl, तो बाहर गया -2 KCl। अब ये दोनों OH किससे जुड़ जाएंगे, इस कार्बन के साथ, तो वो अस्थायी यौगिक बनेगा CH3 OH और OH, अस्थायी कंपाउंड। और जब आप अस्थायी कंपाउंड को गर्म करोगे, एक कार्बन पे 2 H समूह आके जुड़ गए, KCl और KCl बाहर, तो 2 OH आके जुड़ गए। एक ही कार्बन पे 2 OH समूह है तो अस्थायी हो गया। ये कैसा है, यौगिक है अस्थायी। और जैसे ही इसको गर्म किया जाएगा तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलते ही यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो उत्पाद क्या हो गया आपका, उत्पाद हो गया C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया और C के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3। आप इसे यहां कर सकते हो CH3 प्लस H2O, CH3 C डबल बॉन्ड और बेंजीन वाला है। तो ये तो है आपका A और ये है आपका B। और इस उत्पाद का नाम क्या है, उत्पाद का नाम है एसीटोफिनोन। उत्पाद का नाम है एसीटोफिनोन। क्लियर? उत्पाद एसीटोफिनोन प्लस H2O। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसके अंदर अगला क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन है CH3 का होल ट्वाइज, क्वेश्चन CH3 का होल ट्वाइज CH NO2 NaOH A NaOH A। और फिर जो आपको A मिला है, इस A का करवाना है ऑक्सीडेशन, तो उसके बाद बनता है B। A और B, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर लिख लिया। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन के साथ 2 मेथिल समूह है, कार्बन के साथ 2 मेथिल समूह CH3 हाइड्रोजन और NO2। इसको इस तरीके से ले लिया मैंने, CH3 हाइड्रोजन और NO2। क्रिया कौन करता है, NaOH क्रिया कर रहा है। तो यहां से ये हाइड्रोजन और इसका ये OH समूह, ये क्रिया करके क्या बनाता है, H2O, और ये सोडियम इसके आके पीछे जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, CH3 और NO2।
फिर इसका क्या करवाया जा रहा है, ऑक्सीडेशन। जो क्वेश्चन में दिया उसके अनुसार ही है ये बेटा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहां से जब ऑक्सीकरण कराओगे तो Na और NO2 तो बाहर हो जाएगा और कार्बन का हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो क्या बन गया, CH3, ये CH3 है, इस कार्बन का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड O और आगे क्या दिया हुआ है CH3 और NaNO2 बाहर, NaNO2 बाहर। क्लियर। उत्पाद का नाम क्या हो गया, एसीटोन या प्रोपेनॉन। ये आपका बी उत्पाद, ये ए और ये बी, आपको वीडियो में ए और बी को ही पहचानना था। क्लियर। तो इस तरीके से इस टॉपिक में ये 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका इस रूप में पूछा हुआ है, ये इस तरीके का क्वेश्चन जो ये लिया था अभी, और सेकंड क्वेश्चन आपका ये इस तरीके से। क्लियर है। इसके नेक्स्ट आगे की जो विधियां हैं वो अपन अगले वीडियो में कंसल्ट करेंगे। क्लियर।